शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था। हम अपनी मांगों के लिए हम वहाँ गए थे, उन मांगों को लेकर हम स्थिर थे, हम उन मांगों पे एकदम अड़े थे। साथ ही साथ जब उपद्रवी गुंडे बुलाए गए, उन गुंडों के द्वारा विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। ऐसे लोग थे जो उस पूरे विश्वविद्यालय के लिए काम करते थे, यानी वो उस विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय में उपद्रव करने वाले ही वो लोग हैं। अब इनको बुलाया किसने, वो जांच का विषय है, वो किसके आप कहने ये कह पर रहे आए। हैं यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटी की तरफ से संरक्षण प्राप्त कुछ लोग आए और उन्होंने आपके शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें दखल दिया और मारपीट करना शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक अराजनीतिक सरकारी सीओ ने किसके कहने पे लाठीचार्ज की, इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता किन लोगों की है, उसकी पूरी जांच करके उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। एबीवीपी अगर ये इस कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही भारतीय वो जनता पार्टी के सिर्फ नहीं मान कह रही सकते। है, संघर्ष कर रही है, ये तो मतलब ठीक नहीं लगता। जमीनी स्तर की बात करते हैं, पिछले 5 साल के अंदर एबीवीपी के संघर्ष का कोई निचोड़ निकला है क्या? दोस्तों, बाराबंकी यानी कि लखनऊ से सटा हुआ एक जिला जहां पर एक यूनिवर्सिटी है, लगभग लखनऊ में ही मान लीजिए, वहां पर एबीवीपी और एलएलबी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता पूर्वक ये लाठीचार्ज, जिसमें कई लोगों का हाथ टूटा, कई लोगों का पैर टूटा। अब इस मामले पर एबीवीपी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, कहा है कि शिक्षा माफियाओं पर एक्शन लो, नहीं तो राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा कर दो। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं। अंकित शुक्ला राष्ट्रीय मंत्री हैं एबीवीपी में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकित भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एबीवीपी के लोग लाठियां खा रहे हैं, जो शिक्षा माफिया हैं उनके लिए आपको अल्टीमेटम तक देना पड़ रहा है, ये कैसी परिस्थितियां हैं? देखिए, छात्रों के लिए संघर्ष करना, विद्यार्थी परिषद ने ये 77 वर्षों की यात्रा यही है। सपा सरकार थी या जो भी सरकारें रही, हमने संघर्ष किया है, उसमें भी लाठीचार्ज हुआ है। और इस सरकार में भी छात्र हितों के लिए, छात्र मुद्दों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए ये जो आज परिस्थिति है, जिसके संबंध में हमारी आपकी वार्ता हो रही है, हम अपने उस दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो प्रथम दृष्टया माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामले को संज्ञान में लेके एक सीओ को हटाया, पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की, उसके आगे भी ये जो पूरा तंत्र है, जो भ्रष्ट तंत्र है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उनके अभिलेखों की जांच होनी चाहिए। बिना नवीनीकरण के वो पाठ्यक्रम संचालित कर रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो छात्रों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, विश्वविद्यालय को बंद करना चाहिए। और इस बर्बर लाठी चार्ज में जो भी दोषी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक अराजनीतिक सरकारी सीओ ने किसके कहने पे लाठीचार्ज की, इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता किन लोगों की है, उसकी पूरी जांच करके उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। अच्छा, आप ही के एक सहयोगी हैं, उन्होंने जब बयान दिया तो ये कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तभी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के रिश्तेदार और यूपी ब्यूरोक्रेसी एक प्रमुख अधिकारी का फोन आया, जिसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गया। अब ये कौन व्यक्ति है? ये ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, मैनेजमेंट के करीबी भी हैं, कौन है ये व्यक्ति? अब देखिए, ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। वो किसने बयान दिया मेरी जानकारी में नहीं है। कोई अधिकारी, हमने कहा इस पूरे घटनाक्रम में जब आईजी साहब ने जांच की बात की, तो हमने, जो हमारे प्रतिनिधि मंडल मिला, हमने उनसे भी बोला तो सीडीआर की जांच कराइए, किसका फोन आया था उनके पास, किसके कहने पर लाठीचार्ज हुई, सिचुएशन उनको क्या समझ में आई कि लाठीचार्ज करनी चाहिए। जब हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन था, तो लाठीचार्ज का भी अपना आर्टिकल के अंदर एक प्रावधान है ना, कि आप किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज कर सकते हो। और छात्रों पर लाठीचार्ज, ये तो लोकतंत्र का उल्लंघन है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, जिस निर्मम तरीके से, बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई। तो इसलिए हमने कहा कि जिनकी भी संलिप्तता है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी हो वो कोई भी हो। अच्छा, जिस वक्त ये लाठीचार्ज हुआ, क्या आप मौके पर मौजूद थे? नहीं जी, मैं वहां उपस्थित नहीं था। वहां हमारे स्थानीय कार्यकर्ता थे, हमारे प्रदेश मंत्री थे, हमारे प्रदेश मंत्री अच्छा, को भी चोट उनसे आपकी लगी। बातचीत होगी, उन्होंने क्या बताया, क्या एक्सप्लेन किया उन परिस्थितियों के बारे में? मीडिया के सामने भी उन्होंने बोला है और हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया है, हमारा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था। हम अपनी मांगों के लिए हम वहां गए थे, उन मांगों को लेकर हम स्थिर थे, हम उन मांगों पे एकदम अड़े थे। साथ ही साथ जब उपद्रवी गुंडे बुलाए गए, उन गुंडों के द्वारा विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। हमको तो इस ये बात का गुंडे कोई कहाँ अंदेशा से नहीं आए था। थे?
ये गुंडे कौन थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता चला इसके बारे में? ये हाँ, ये गुंडे कुछ लोग चिन्हित भी हुए हैं और 4 लोगों की बात है। तो 1-2 लोग चिन्हित हुए, उनका छात्रावास भी वहीं पास ही में है। तो ये ऐसे लोग थे जो उस पूरे विश्वविद्यालय के लिए काम करते थे, यानी वो उस विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय में उपद्रव करने वाले ही वो लोग हैं। अब इनको बुलाया किसने, वो जांच का विषय है, वो किसके आप कहने ये कह पर रहे आए। हैं यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटी की तरफ से संरक्षण प्राप्त कुछ लोग आए और उन्होंने आपके शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें दखल दिया और मारपीट करना शुरू किया? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने आकर सीधे 1-2 उसमें से थे जिन्होंने सिपाहियों से भी ले लिए, ये स्टिक उनकी ले ली, उससे मारपीट करना शुरू किया। और कुछ के हाथ में डंडे थे, उन्होंने मारपीट किया। उनको ये लग रहा था कि ये यहाँ से भाग जाएंगे। उनको नहीं पता था कि ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, ये भागने वाले नहीं हैं। उसके बाद 10 मिनट, सीओ के आने के 10 मिनट के अंदर सीओ के सामने पूरी घटना होती है और फिर लाठीचार्ज होता है। जब हमारे कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए उनके पास जाते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं, झड़प होती है, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये पूरा घटनाक्रम, आपको ये लग रहा है एक पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था और पुलिस ने किसी दबाव में आकर लाठीचार्ज किया है, इस बात को आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ही हिमांशु जी, पुलिस का अर्थ ही है कि उसको पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए। आप स्टूडेंट के साथ डील कर रहे थे वहां। स्टूडेंट्स भी युवा हैं और सबसे सजग और जागरूक माने जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ये कैसी डीलिंग है कि उन पर लाठियां चलाई जाएं। उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया, वहां हिंसा नहीं की, क्यों उन पर लाठीचार्ज हुआ? हमारी मांगे जायज थी और इस लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। बिल्कुल। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो उपद्रव करके ही अपना आंदोलन करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं पर ही लाठी। बीते रोज 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो यूनिवर्सिटी के ऊपर एफआईआर हो गई और दूसरा हुआ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स को मान्यता दे दी। अब इन 2 चीजों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, ये पूरा जो घटनाक्रम है 22-23 में उनका ऑनलाइन अप्रूवल था, उसके बाद उनका नवीनीकरण नहीं था। कल जिस बात को लेकर ये पूरी चर्चा हुई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 सितंबर को उनको सशर्त अनुमति दी, आप पूरे लेटर को पढ़ेंगे तो उसमें प्रोविजनल अलाउ किया है उनको। नवीनीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो दिसंबर तक उसकी आवेदन आ जाना चाहिए और मार्च में वो बीसीआई की सूची में उसका प्रकाशन होना चाहिए, जो बीसीआई की सूची में इस सत्र में नहीं है। तो ये दिखाता है कि ये अवैध रूप से चल रहा था और 3 सितंबर को ये लेटर आना ये प्रदर्शित करता है कि हमारा आंदोलन बिल्कुल सही था। इनका नवीनीकरण उस समय तक नहीं। आंदोलन सही था, आपका आंदोलन सही था, लेकिन इस सरकार में जहां पर योगी जी बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगा रहे हैं, वहां पर शिक्षा माफियाओं को क्यों नहीं ठिकाने लगा पा रहे हैं? अपने आप में तो सवाल उठता ही है और विपक्ष को मौका भी मिला है, विपक्ष के सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है। मैं दोहरा रहा हूं कि शिक्षा माफियाओं को भी मुख्यमंत्री जी मिट्टी में मिलाएं और हो सकता है उसकी शुरुआत रामस्वरूप से ही शुरू हो। नहीं तो 8 साल हो गए हैं और अभी तक शिक्षा माफिया फल फूल रहे हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है जिसमें 3 साल से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। नौकरशाही ने राजनीतिक हथकड़ियां जो है वो बांध रखी हैं या फिर राजनीति ही नहीं चाहती है कि ये बदलाव हो? क्योंकि मंचों पर तो कह दिया जाता है, लेकिन असल में तो जो परिस्थिति आपने देखा ही, आपके लोगों ने डंडे खाए हैं, पैर तोड़वाए, हाथ तोड़वाए। बिल्कुल, इसलिए विद्यार्थी परिषद अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि अपनी छवि के अनुरूप स्पष्ट कार्यवाही करें, निर्णायक कार्यवाही करें और स्टूडेंट कम्युनिटी को एक मैसेज जाए। जो स्टूडेंट कम्युनिटी, उनके अंदर थोड़ा भय का माहौल है इस घटना को देखकर। जिसने भी वीडियो देखा, हिमांशु जी आपने भी देखा होगा कि एक कार्यकर्ता को, एक छात्र को 10-10, 20-20 पुलिसकर्मी लाठियों से निर्मम तरीके से मार रहे हैं, उनके पैर तोड़ रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट कम्युनिटी को आश्वस्त करने के लिए एक निर्णायक कार्यवाही की आवश्यकता है। और वो मुख्यमंत्री जी, हमको भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे तथ्यों को देखकर और निर्णायक और प्रभावी कार्यवाही ये करेंगे। ये हमको पूरा भरोसा है। पुलिस कर्मियों पर भी करेंगे,
जिन्होंने जो संलिप्त होंगे उन पर भी करेंगे और विश्वविद्यालय पर भी करेंगे। मैं आपका बयान सुन रहा था, बाइट सुन रहा था। आप कह रहे हैं 48 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा कर देंगे। बिल्कुल, आज हमारे कार्यकर्ता जिला केंद्रों पर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंप रहे हैं। आंदोलन चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। प्रदेश व्यापी तो हो ही गया है। हमने कहा है 48 घंटे के अंदर मैं ये निर्णायक कहना कार्यवाही चाहता हूँ कि मंत्री करें। देखिए, इतना तो है नहीं, अभी 24 घंटे हुए, 48 घंटे, एक समय गुजर गया है, लाठीचार्ज भी हो गया है, तमाम परिस्थितियां हो चुकी हैं, डिप्टी सीएम मिलने के लिए भी पहुंच गए। तो क्या आपकी बातें सत्ता या फिर जिन लोगों को एक्शन लेना है उन तक पहुंच भी पा रही हैं, और क्या वो लोग सुन भी रहे हैं? अपने आप में सवाल तो ये उठ रहा है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सब आपके साथ में आकर खड़े हो गए। सब ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो परिस्थितियां हैं उनमें सुधार की जरूरत है, इस तरह से मनमानी नहीं चलनी चाहिए। हर कोई लामबंद है, लेकिन आपकी मांगे कितनी अभी तक मानी जा चुकी हैं, मानी जा पाएंगी, ये सवाल। देखिए, उच्च शिक्षा परिषद ने एफआईआर कराई है। नंबर एक बात, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा था, उच्च शिक्षा मंत्री को, विश्वविद्यालय पर एफआईआर कराइए। उसके संबंध में आप लोगों ने योगेंद्र उपाध्याय का इंटरव्यू भी देखा है, जिसमें वो पत्रकार से कह रहे हैं, और फिर उच्च शिक्षा परिषद ने, प्रमुख सचिव जी ने कल एफआईआर कराई है। तो बिंदु हैं। दूसरा, सीओ को हटाया गया, पुलिस कर्मियों को कुछ अटैच किया गया, लेकिन उसके ऊपर भी इतना बड़ा घटनाक्रम करने के जो दोषी हैं उन पर कार्यवाही आवश्यक है। इसलिए हमने मांग की है कि नहीं तो हम प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपको न्याय की उम्मीद है पूरी? जी, अब लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में विश्वास पर ही ये डेमोक्रेसी चलती है। मुख्यमंत्री जी ने कई सारे निर्णय लिए हैं, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसका भी निर्णय लेंगे। एनएसयूआई का साथ आना, समाजवादी पार्टी का जो छात्र संगठन है, विंग है, उसका साथ आना, उनके लिए कुछ कहेंगे? हाँ, छात्रों को लेकर जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो सब, उनका जो ये आना है, उनका आंदोलन है, ये स्वागत योग्य है। छात्रों के मुद्दे पर जो भी लोग आए हैं, छात्रों के मुद्दे पर जिन्होंने भी जागरूकता से काम किया है, उनसे यही उम्मीद है कि वो आगे भी छात्रों के मुद्दों पर मुखर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यूनिवर्सिटी कर रही थी, बुलडोजर एक्शन की भी जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, जो वहाँ पे वैधानिक रूप से वहाँ के तहसीलदार ने भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जो वहाँ वैधानिक प्रक्रिया बनेगी मुख्यमंत्री जी से, उनकी ही छवि के अनुरूप कार्यवाही की उम्मीद हम करते हैं। अच्छा, अभी कितने अधिकारियों से आपकी बात हो गई है अभी तक? अधिकारी इन द सेंस जो लोग जांच कर रहे हैं। मेरा मतलब है, आश्वासन आपको किन किन लोगों से मिला है, मैं ये जानना चाहता हूं। आश्वासन, देखिए, हम फिर कह रहे हैं, हमको आश्वासन चाहिए ही नहीं, हमको कार्यवाही चाहिए। इसलिए जब हम आईजी से मिले, आयुक्त महोदय से हमारी वार्ता हुई, हमने स्पष्ट बोला कि अपनी जांच रिपोर्ट के अंदर आपको निर्णय हो ऐसे आपकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से भी हम ये कह रहे हैं कि अब आश्वासन नहीं, अब आप कार्यवाही करें जिससे विद्यार्थी समुदाय आश्वस्त हो सके। इसलिए इन चरणों पे हमने बातचीत की है। डिप्टी सीएम भी हमारे कार्यकर्ताओं का हालचाल लेने, दोनों डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने भी कार्यवाही की बात कही है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। अच्छा, रातों रात बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर जो है सर्टिफिकेट दिए दे रहा है, और जिस तरह से मामले को दबाने की भी कोशिश की जा रही है, आपको मतलब इस बात का भरोसा है? मैं तीसरी बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, एक दो व्यक्ति पर कार्रवाई कर देना और मामले को दबा देना, ये बड़ा इजी है, और बहुत सारे मामलों में ऐसा होता भी है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगनी चाहिए, शिक्षा माफियाओं पर एक्शन होना चाहिए, शिक्षा का जो धंधा बना दिया है उस पर रोक लगनी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। और क्या 2-3 लोगों पर कार्रवाई करके इस मुद्दे को भी इसी तरीके से दबा दिया जाएगा जैसा कि पहले हमने देखा है? देखिए, जो हमने मांग की है उसमें हमने बोला है, संलिप्तता जिनकी भी है, वो कोई संख्या तय नहीं है, ना वो व्यक्ति तय है। इसलिए जो भी संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और विद्यार्थी परिषद का आंदोलन ये कोई पहला और आखिरी आंदोलन नहीं है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा ऐसे लोगों के विरुद्ध जो छात्रों को शोषण करने का साधन समझते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध
जो अपने निर्मम रवैये से एक अविश्वास समाज में और छात्रों में पैदा करना चाहते हैं। ऐसे सब लोगों के विरुद्ध हमारा आंदोलन जारी रहेगा और अपनी स्पष्टवादी नीति के तहत विद्यार्थी परिषद अपने कार्यकर्ताओं और विद्यार्थी समुदाय के लिए ऐसे ही संघर्ष करती रहेगी। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है? मतलब अभी एफआईआर तो हो गई है, अब एफआईआर के बाद आप आगे क्या कार्रवाई होते हुए देखना चाहते हैं, वो भी बताइए। जी, एफआईआर विश्वविद्यालय पर हुई है। हम चाहेंगे कि हमारी जो तहरीर है, दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर हो और जो उपद्रवी गुंडे आए उन पर एफआईआर हो, उनको जेल भेजा जाए। ये हमारी मांग है। जो भी संलिप्त है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उन पर मुकदमा दर्ज हो। जी, आप ये कह रहे हैं इस पूरे मामले का राजनीतिकरण ना हो, बल्कि जमीन पर जो एक्शन होना चाहिए वो। बिल्कुल, इसको किसी भी तरीके से मैं सभी संगठनों और दलों से कहना चाहूंगा, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। ये उन छात्रों के लिए न्याय का विषय है जिनका भविष्य अधर में है, जिनके साथ खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए इस अकादमिक विषय को, उसकी संवेदनशीलता को बरकरार रखते हुए उनके न्याय के लिए हम सब काम करें। अच्छा, ये तो रामस्वरूप की बात हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज, तमाम खबरें इस तरह की आती हैं, उनको लेकर भी क्या कोई मुहिम एबीवीपी की तरफ से शुरू की जाएगी? क्या उन सभी, क्योंकि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, कुछ छात्रों का मामला नहीं है, ये हमारे कल के भविष्य हैं, आप हमारे कल के भविष्य हैं, तो ऐसे में उन सभी लोगों को न्याय मिले जो शिक्षा माफियाओं के इस धंधे में फंसे हुए हैं। हम देखते हैं कई बार उनको फेक जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है या फिर उनको मान्यता नहीं होती है, ऐसे तमाम खबरें आती रहती हैं, तो उन सब पर लगाम लगनी चाहिए। इसको लेकर कोई आंदोलन करने की क्या आपने विचार किया है, प्लान बनाया है? बिल्कुल, हमने अपने प्रस्तावों के माध्यम से, हिमांशु जी, हम साल भर काम करते हैं। हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए रेगुलेटरी कमेटी की भी चर्चा हमने की है। एक फीस नियामक समिति बननी चाहिए, एक उनको रेगुलेशन करने वाली कोई कमेटी होनी चाहिए, जिससे उनको उनके मनमानी तंत्र पर रोक लग सके। और केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने, हमने हमेशा शुल्क की वृद्धि हो, अवैध धन उगाही हो, हमने संघर्ष किया है और हम करते रहेंगे। इसलिए शिक्षा हमारा विषय है जिसके लिए हम काम करते हैं। विद्यार्थियों का शोषण नहीं होगा, विद्यार्थियों के ऊपर मनमानी नहीं चलेगी, अकादमिक गुणवत्ता बनी रहे। शिक्षक छात्र संबंध की जो चर्चा हम गुरुकुल पद्धति और शिक्षा पद्धति में पढ़ते हैं, सुनते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और इसके साथ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप, इसमें विद्यार्थी चाहें, जो नया भारत है वो अपनी आकृति में आए, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। अच्छा अंकित जी, मैं ये भी, अब क्योंकि शिक्षा की बात हो रही तो मैं भी ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस सरकार के शिक्षा पर किए जा रहे एक्सपेंडिचर को लेकर खुश हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था में वो सुधार हुए हैं इस सरकार के आने से जितने मतलब अपेक्षित थे? बिल्कुल हिमांशु जी, खुश होने का नहीं, लेकिन कुछ संतोषजनक रहा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ा है शिक्षा के बजट। हमने हमेशा मांग की है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात सिर्फ नहीं है, मतलब वो चीज जमीन पर भी उतरे, क्योंकि अभी कहा गया कि बहुत सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा मतलब एक आंदोलन सियासी तौर पर बहुत हो गई। वो तो समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि अपने शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाया जाए। हमारे यहाँ से जो लॉ ग्रेजुएट निकले उनकी उपयोगिता हो, साइंटिस्ट को उपयोगी हो समाज और राष्ट्र के निर्माण में। इसलिए शिक्षा की उस परिभाषा पर काम हो और ठीक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, संसाधन डेवलप हो, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, उन पर काम हो। इसके लिए हम सतत संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और हम अलग अलग जगहों पर हम तो नहीं अंकित जी, मेरा सवाल यहीं पर आकर अटक जाता है। मतलब देखिए, आप अगर किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती तो चलिए आप कहते कि हाँ हम मांग कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लाठियां भी खा लेंगे, लेकिन एबीवीपी अगर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वो कह रही है, संघर्ष कर रही है, ये तो मतलब ठीक नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल छात्र संगठनों की जो प्रकृति है वो संघर्ष की है। स्टूडेंट हम बने ही संघर्ष करना ठीक है, लेकिन आपकी मांगे उस पर मुहर भी लगनी चाहिए। वो अलग अलग चरण है। हमको जब जिससे बात करनी है हम करेंगे ना, हमको बात करनी पड़ती है, हमको जिम्मेदारों से भी बात करनी पड़ती है। देखिए एनईपी आई, सरकार ने तो उसका ड्राफ्ट भी बना दिया और नीचे भी भेज दिया। क्रियान्वयन करने वाले लोग कौन? क्रियान्वयन तो वो संस्थान करेगा ना, इंस्टीट्यूशन करेगा, विश्वविद्यालय करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम उसके लिए लगे हुए हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ पिछले 5 साल में, अच्छा अंकित जी जमीनी स्तर की बात करते हैं, पिछले 5 साल के अंदर
एबीवीपी के संघर्ष का कोई निचोड़ निकला है क्या? कोई ऐसा फैसला बिल्कुल सरकार निकला ने है, किया बहुत हो सारे काम हुए जिससे हैं हिमांशु जी, भविष्य अच्छा हुआ हो? मैं वही पूछ रहा हूँ। बहुत सारे काम हुए हैं हिमांशु जी, जी। जिसपे अपने विश्वविद्यालयों के अंदर हमने पाठ्यक्रमों में भी बात की, हुँ। सिलेबस कौन से आने चाहिए उसकी भी हमने चर्चा की है और उस पे काम भी शुरू हुआ है। नहीं मतलब जो कुछ संसाधन अभूतपूर्व फैसला क्या सरकार ने किया है पिछले 8 साल में? आप क्योंकि सरकार भी आपकी, सब कुछ आपका, तो मतलब कुछ निचोड़ तो देखिए आना चाहिए। वो तो आपको सरकार के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो ठीक नहीं, से बताएँगे। आप क्योंकि मैं एबीवीपी से जुड़े मैं हुए हैं, थोड़ा-सा ये आप उसके देखिए पदाधिकारी देखिए हैं, इसलिए देखिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, आपका संघर्ष क्या कोई फल भी दे पा रहा है? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल दे रहा है। हम निचले पायदान से संघर्ष कर रहे हैं। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप मेरी बात समझिए। जी, जी। 2016 का जो पहला ड्राफ्ट एनईपी का बना, जहाँ से बातचीत शुरू हुई, हुँ, उसमें विद्यार्थी परिषद के आंदोलन की भूमिका थी। हम तो आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे थे शिक्षा में, और हुँ, 20 के ड्राफ्ट आने तक लाखों सुझाव आए। विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थी संस्थानों के अंदर कैंपेन चलाया कि हुँ, शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें हमारा भी सुझाव होना चाहिए। हुँ, फिर 20 का ड्राफ्ट आने के बाद विद्यार्थी परिषद फिर कैंपस में गई कि अब ये मुद्दे आए हैं, इनमें विद्यार्थियों को जागरूक होना पड़ेगा। सेमेस्टर सिस्टम हुँ, जैसे बहुत सारे ड्रॉबैक भी हम देख रहे हैं, लेकिन उनको हुँ, जागरूक करने के लिए और शिक्षकों को उस दिशा में लाने के लिए आग्रह किया हुँ, विद्यार्थी परिषद ने कैंपस कैंपस जाकर। इसलिए हुँ। हम जिम्मेदार छात्र संगठन है, हम भाग नहीं सकते हैं। बिल्कुल, अंकित जी, एबीवीपी को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं बिल्कुल आपका जो संघर्ष है, उस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं आपके संघर्ष के निचोड़ पे सवाल उठा रहा हूँ कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो सुझाव दे रहे हैं, आप जो लाठियाँ तक खा रहे हैं, तो उसका कुछ फल मिल रहा है क्या? उससे कुछ सुधार हो रहा है क्या? क्योंकि हम देखिए संघर्ष बहुत कर लें, परिणाम तो हमको अंतिम देखना ही पड़ेगा ना। हम रात भर पढ़ें लेकिन कुछ फेल हो जाए परीक्षा में तो बिल्कुल, क्या फायदा है? बिल्कुल। देखिए मैं एक टॉपिक से ही इसका जवाब आपको देना चाहूँगा। शोध के लिए संसाधन हो, बजट हो, उसकी स्थिति क्या थी आप जानते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आने के बाद अब शोधार्थी अपना शोध कर सकता है, उसको बजट की कोई कमी नहीं है। संस्थानों के द्वारा दिए जाने वाले जो बजट हैं, वो चाहे उनको आईसीआर की तरफ से मिल रहा हो, सोशल रिसर्च संस्थान की तरफ से मिल रहा हो, ऐसे कुछ प्रावधान सरकार ने किए हैं। देखिए रिसर्च अच्छी हो, इसके लिए प्रयास हुए हैं। एनआरएफ के आने के बाद लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला है और अवसर भी मिले हैं, और हुँ, शोधार्थियों को अब ये फ़ील होता है कि हाँ, उनका रिसर्च वो गुणवत्ता की ओर जा रहा है। हुँ। इसलिए तो और भी विषय मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुधार तो हुए हैं। मतलब जो कोशिशें की गई हैं उसका परिणाम कुछ ना कुछ निकला है। चलिए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद ये करूँगा मैं कि आपका जो संघर्ष है और जो शिक्षा माफिया आप कह रहे हैं उस पर जाँच-पड़ताल हो और सरकार जो है कोई निर्णायक एक फैसले पर पहुँचे, और सिर्फ रामस्वरूप की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पर लांछन लगते रहते हैं, उन सभी की जाँच-पड़ताल हो। आपका संघर्ष चलता रहे यूँ ही और वो कहीं मतलब एक किसी पड़ाव पे भी पहुँचे, इस बात की उम्मीद सफल के हो। साथ शुक्रिया आपका। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं, शिक्षा माफियाओं पर एक्शन हो, ये आवाजें बुलंद की गई और किसकी तरफ से? एबीवीपी की तरफ से। अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, एबीवीपी ये मांग कर रही है और पूरा विपक्ष लामबंद होकर एबीवीपी के साथ में खड़ा हो गया। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से मांग की जा रही है उस पर अमल ला पाएंगे? आपको क्या लग रहा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।